हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आपको इससे पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2, प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम में प्लेस ऑफ मैथ्स। So student cannot waste time, open your book and start study and please subscribe my channel अगर आपको 1% भी इस चैनल से हेल्प मिलती है। चलिए हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? प्लेस ऑफ मैथ इन करिकुलम। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अपने एजुकेशनल कोर्सेज में करिकुलम के बारे में पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, करिकुलम जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो हम सीखते हैं, या तो हमारी स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल के अंदर और आउटसाइड जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उसे हम बोलते हैं करिकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम पढ़ते हैं प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 1964-66, कोठारी कमीशन ने मैथ्स प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम में क्या बोला है, मतलब मैथ्स के रोल के लिए कोठारी कमीशन ने क्या बोला है कि फ्रॉम क्लास 1 to 10th मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथ्स को हमें कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए। और मैथ्स से क्या होता है, हमारी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, रीजनिंग पावर इंक्रीज होती है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या बोली कि मैथ्स हमारी इनेट नहीं है, वी हैव टू टीच इट। मतलब हमें जन्मजात मैथ्स की लैंग्वेज नहीं आती है, जन्मजात किसी बच्चे को, किसी शिशु को मैथ्स की लैंग्वेज नहीं आती है, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, टीच करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या किसने बोला है? कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग हमारी बातें हैं। आगे हम क्या देखते हैं, करिकुलम लैटिन वर्ड में करिकुरे बोलते हैं करिकुलम को। और ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग है टू रन द कोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट रोल इन करिकुलम। मतलब मैथ्स का जो रोल है, कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल मैथ्स प्ले करता है, उसके बारे में हम जानते हैं। सोशली इम्पोर्टेंस, मैथ्स की सोशली इम्पोर्टेंस क्या है? हॉन्गमैन ने क्या बोला है? हॉन्गमैन ने बोला है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का मिरर है। मतलब कल्चर का मिरर किसने बोला है? हॉन्गमैन ने बोला है सोशल इम्पोर्टेंस मैथ्स की। अब मेंटल इम्पोर्टेंस क्या है? प्लेटो क्या बोलते हैं? मेंटल पावर इंक्रीज करता है मैथ्स। लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस मैथ से क्या होती है, हमारी मेंटल पावर की ये सब थिंकिंग इंक्रीज होती है। मतलब ये हमारी मेंटल पावर को इंक्रीज करता है। सोशली एस्पेक्ट में ये हमारे कल्चर और संस्कृति को दर्शाता है। यानी डिसिप्लिन वैल्यू क्या है हमारे मैथ्स की? मैथ्स हमें डिसिप्लिन सिखाता है, एक हमारे रूल एंड रेगुलेशंस में रहना सिखाता है मैथ्स। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ हमारा है नैतिक एवं चारित्रिक, यानी मोरल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू। मैथ्स हमारा क्या करता है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग में हमारी हेल्प करता है मैथ्स। ठीक है, और फिफ्थ हमारा आता है हमारा यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। यूटिलिटी यानी कि प्रयोगितक वैल्यू, मूल्य। मतलब कि हमारी जो यूटिलिटी है मैथ्स की कितनी है हमारी डे टू डे लाइफ में, आप देखते ही कितने हद तक मैथ्स इन्वॉल्व रहता है। हमारे शॉपिंग करने जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, कहीं पे हमें कुछ सामान खरीदना है, उसमें मैथ्स की हैवी यूटिलिटी वैल्यू है। सिक्स्थ हमारा आता है हमारा सौंदर्यात्मक, यानी कि ब्यूटी। मैथ्स एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जिसको हमें सीखना पड़ता है। वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक वैल्यू है, साइंस के बिना तो आप मैथ्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो साइंटिफिक वैल्यू तो इसकी बहुत ज़्यादा है। मैथ्स को हम बोलते ही हैं साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तौर पे भी मैथ्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम साइंटिफिकली इस मैथ्स के बिना हम कुछ साइंस को इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है हमने भी? इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मतलब अलग अलग जगह पे मैथ्स की किस किस तरीके से अलग अलग वैल्यू इम्पोर्टेंस है। सोशली
क्या इंपॉर्टेंस है? सोशली क्या बोलते हैं? होंगमैन बोलते हैं, मैं एक बारी और आपको रिवाइज कराती थी। होंगमैन बोलते हैं सभ्यता और संस्कृति का मिरर। मेंटली क्या है? हमारा लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। डिसिप्लिनरी वैल्यू, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना सिखाता है मैथ्स। करेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग में हमें हेल्प करता है मैथ्स। प्रैक्टिकल वैल्यू, यूटिलिटी, इसकी हाई यूटिलिटी पावर है, जो हमने इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ रखा होगा। हम बहुत हाई लेवल तक मैथ्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। मैथ्स एक बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। मैथ्स की साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये हो गया हमारा मोटे तौर पे मैथ्स के क्या क्या। अभी हमने पढ़ा था कि कोठारी कमीशन ने क्या बोला है मैथ्स के बारे में। कोठारी कमीशन में बोला था कि 1 to 10th क्लास तक मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ्स हमारी थिंकिंग एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करता है। और मैथ्स क्या है? मैथ्स इनेट नहीं है, मैथ्स को हमें क्या करना पड़ता है? टीच करना पड़ता है। ये क्या किसने बोला था? ये कोठारी कमीशन ने। अब एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 क्या बोलते हैं मैथ्स के बारे में, हम ये देखते हैं। मेन गोल क्या है एनसीएफ 2005 का? वो बोलते हैं कि हमें स्टूडेंट्स के थॉट्स प्रोसेस को मैथमेटाइजेशंस देना है, मैथमेटाइजेशंस ऑफ चिल्ड्रंस थॉट प्रोसेस, यानी कि उसको मैथ्स की तरह सोचने की क्षमता हमें प्रदान करनी है। किसको? बच्चों को। ये वो कौन बोलता है? ये एनसीएफ 2005 बोलता है। मैथ्स का मेन एम क्या है? क्या है एनसीएफ 2005 का मेन एम? मैथमेटाइजेशन। ये वर्ड आप याद कर लीजिए। अगर आप सीटेट में ये वर्ड देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एनसीएफ ने बोला हुआ है। तो मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थॉट प्रोसेस, ये बोला है एनसीएफ 2005 ने। अब इसके दो एम है, नैरो एम, हायर एम। ठीक है, नैरो एम क्या बोलता है? नैरो एम हमें बोलता है कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का हमें करना आना चाहिए। डेवलपमेंट यूजफुल कैपेबिलिटी, मतलब रिलेटेड टू नंबर, मेजरमेंट, डेसिमल, परसेंटेज निकालना, डेसिमल्स क्या होते हैं, हमें इसका डेवलपमेंट, इसकी स्किल्स हमें पता होनी चाहिए। इसको निकालना हमें, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, परसेंटेज कैसे निकलती है, ये इसका नैरो कॉन्सेप्ट है कि ये हमें चीज़ें आनी चाहिए। हायर एम क्या है इसका? हायर एम होता है कि हमें जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी रीजनिंग है, वो हमें मैथमेटिकल तरीके से कर सके। मैथमेटिक के तरीके से सोच सके, मैथमेटिक के तरीके से हम चीज़ों को कर सके हैं। एज्यूम देयर लॉजिकल कंक्लूजन्स, मतलब एजम्पशंस ऑफ देयर लॉजिकल कंक्लूजन्स, मतलब कि हम एज्यूम, हम बोलते हैं लेट दिस बी एक्स ए बी, हम चीज़ों को एज्यूम करके हमारे मन में सोच के फिर उसको सॉल्व करने का तरीका हमें आना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूव हो रहा है कि कॉन्क्रीट जो हमारे सामने पहले प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन निकाल सके, और फिर जो हमारे सामने है नहीं उसको भी हम एज्यूम करके उसको हैंडल कर सकें चीज़ों को। ओके स्टूडेंट, तो एनसीएफ में आप 3 चीज़ें याद रखोगे, मेन गोल, नैरो एम और हायर एम। ठीक है, अब वाई डू वी नीड मैथ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैथ्स की हमें ज़रूरत सोशल नीड्स, मैथमेटिकल नीड्स, एप्लीकेशन एस्पेक्ट नीड्स। सोशल नीड्स में क्या आता है? हम डेली जो वर्क करते हैं वो हमारी सोशल नीड्स, जैसे डेली वर्क करते हैं उसमें हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। छोटे से छोटा रोल, जैसे कि हम लोग परिवार में कितने सदस्य हैं, कितनी चपाती किसके लिए बनेंगी, हमें स्कूल कितनी दूर है ट्रैवल करते हुए, तो कितनी देर में हम, कितने मिनट में हम पहुंच जाएंगे, कितने मिनट में वापस आ जाएंगे। हमें मार्केट में जाना होता है, मार्केट में हमें कितना सामान लेना है, कितना अमाउंट लेके जाना है, कितना हमारा सामान खरीद लिया, कितना अमाउंट हमारा रिटर्न आएगा। ये तो आप डेली मैथ से आप भाग नहीं सकते, हर जगह पे, हर पॉइंट पे हमें मैथ्स करना पड़ता है। अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी हम लेक्चर लेते हुए कि कितने मिनट का लेक्चर हो गया, कितने कौन से 5 टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक हो गए, कितने नंबर का हमने कवर कर लिया। तो हर जगह, हर सेकंड पे हमारे साथ मैथ चलता ही है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये होता है डेली वर्क। डिसीजन मेकिंग में भी
अगर आप मार्केट में गए हैं, अगर आपको 10 रुपये किलो भिंडी मिल रही है और एक जगह मिल रही है 15 रुपये किलो, तो आप किसको चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली 10 रुपये किलो। ये तो हो गया बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल डिसीजन मेकिंग का। और बड़े बड़े लेवल पे भी, बिजनेस लेवल पे भी, अगर हम बड़े प्रॉफिट को देख के उसकी तरफ जाते हैं, अगर कहीं हमें कैलकुलेशन करके मैथ्स में अगर हमें कहीं पे लॉस लग रहा है तो हम उससे डिसीजन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी हमारा मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सॉरी, डिसीजन मेकिंग, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। और ब्रिंगिंग टुगेदरनेस, मतलब कि एक साथ रखने की क्षमता भी मैथ्स में है। जैसे कि हमारा स्कूल के टाइमिंग हो गया, वो भी मैथ्स से रिलेटेड है चीज़ों को। ट्रेन का टाइमिंग, पैसेंजर्स उस टाइम तक पहुंचते हैं, इकट्ठे होकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो मैथ्स का बहुत, अगर आप सोचोगे ना, बारीकी बैठ के सोचोगे, तो हर जगह पे हर टाइम पे मैथ्स है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिकल नीड्स में आता है। मैथमेटिकली कैसे ज़रूरत पड़ती है हमें? मैथमेटिकल नीड्स क्या होती है? एस्टिमेशन यानी अंदाज़ा लगाते हुए किसी चीज़, किसी एरिया के बारे में, कि इस साइड से लेफ्ट, नॉर्थ की साइड, फिर 200 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट, तो उसमें भी हमें एरिया फाइंड करने में भी हमें मैथ्स की ज़रूरत होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तब भी हमें मैथ्स की ज़रूरत होती है। कंपैरिजन कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन, एक्यूरेशन, इन सब टर्म्स में हमें मैथ्स की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशंस एस्पेक्ट्स में हमें प्लेजर वैल्यू, आर्ट एंड क्राफ्ट में, आर्ट एंड कल्चर में, एग्रीकल्चर में, कॉमर्स में, बहुत सारे होते हैं हमारे, मार्केटिंग में, हर जगह पे हमें किसकी ज़रूरत होती है? मैथ्स एप्लीकेशन की। आर्ट्स में कि इतना बड़ा शीट है, उसमें कितना 10 मीटर का छोड़ के फिर क्या से ड्रॉ करना है। एग्रीकल्चर में भी हमें, आपको पता है कि मैथ्स की कितना खाद डालना है, कितनी एरिया का कितना फुट, कितना क्या रखना है, इतना उसके वॉकिंग के लिए इतना डिगिंग करना है। तो ये सब इसमें मैथ्स आप कहीं पे मैथ्स को छोड़ ही नहीं सकते। मैथ्स हमारी एक, हम हर चीज़ में बारीकी देखें तो हम हर चीज़ में मैथ्स करते हैं। तो मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स से भागना नहीं है। अगर मैथ्स को आप इंजॉय करोगे तो मैथ्स आपको हर चीज़ में एक म्यूज़िक की तरह मैथ्स आपको दिखेगा, और आप उसको धीरे धीरे, अगर आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में अगर आप उसको इन्वॉल्व करते हैं तो आप उसमें, आपको वो करने में भी अच्छा लगेगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये 1% भी कभी आपको मोटिवेट करने के लिए, एजुकेशनल वैल्यू पे अगर आपको हेल्प करता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं आगे मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड ही आगे की और वीडियो लाऊंगी, और आई होप 5 से 6 वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी ख़त्म करके कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, और उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।